Friends, it's time to move on to type 6 reciprocal type. ये रेसिप्रोकल टाइप में क्या होगा, आपको कुछ 1/x 1/y इस तरह का इक्वेशन दिया जाएगा. ठीक है, बहुत बच्चे क्या करेंगे, एक्स वाई का एलसीएम निकालेंगे, x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 7 और वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा. तो करना क्या है, 1/x जो है 1 इंटू 1/x है, जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए लिखा है, प्लस 1/y 1 इंटू 1/y और 4 इंटू 1/x माइनस 5 इंटू 1/y इज इक्वल टू 7. अब ये 1/x और 1/y इसको हम कुछ सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो लेट स्टेटमेंट कर देंगे या पुट 1/x इक्वल टू m और 1/y भी इक्वल टू m. तो इस तरह से हमें 1/x प्लस 1/y इक्वल टू 7 बन जाएगा. 1 इंटू m प्लस 1 इंटू n इज इक्वल टू 7. ठीक है, तो ये m n कुछ अलग होना चाहिए, एक्स वाई से मिलता जुलता नहीं, ताकि मिस्टेक ना हो. सिमिलरली हम कर सकते हैं 4 इंटू एम माइनस 5 इंटू एन इज इक्वल टू 1. सो m प्लस n 7 और 4m माइनस 5n इज इक्वल टू 1. अब ये दोनों कैंसिल तो डायरेक्ट नहीं होगा, तो मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ताकि ये 4m हो जाएगा, ये 4m और कैंसिल हो जाएगा. या दोनों को मैं 5 से भी मल्टीप्लाई कर सकता था, लेकिन मैंने ऑप्ट किया कि मैं 4 से मल्टीप्लाई करूं. तो 4 इंटू एम प्लस 4 इंटू एन इज 4 टाइम्स 7 28. तो मुझे इक्वेशन मिल गया 4 ये वाला और 5 ये वाला. तो इन दोनों को मैं एक के नीचे एक रख के कैंसिल कर देता हूं आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग. तो 4m माइनस 5 4m 0 हो गया, माइनस 5 माइनस 4 माइनस 9n हो गया और 1 माइनस 28 माइनस 27. दोनों साइड में माइनस माइनस है, तो यहीं पे भी कैंसिल होगा, या माइनस 27 अपॉन माइनस 9. तो ये कैंसिल हो गया, 9 3 ज़ा 27. तो n आ गया मेरा 3. अभी n की वैल्यू 3 मैं इस इक्वेशन या इस इक्वेशन में डाल दूंगा, 4 में या 5 में. तो मुझे 4 अच्छा लगा, या ठीक है, तो मैंने m प्लस 3 यहाँ पे देखिए, m प्लस n इक्वल टू 7 बहुत सिंपल वाला है, यहाँ भी डालोगे तो कोई बात नहीं. तो 4 प्लस n इज इक्वल टू 7. तो आ गया मेरा m इज इक्वल टू 4. n की वैल्यू मैंने यहाँ डाल दी 3, तो इधर जाके m हो गया 4. ओके, अभी बहुत से बच्चे n इज इक्वल टू 3 और m इज इक्वल टू 4 पे रुक जाएंगे और बोलेंगे, सोचेंगे कि प्रॉब्लम हो गया. नहीं, हमने यहाँ पे लेट किया था, है ना, सब्सटीट्यूशन किया था. अभी हमें रीसब्सटीट्यूट करना है. 1/x हमारा m था, अब m की वैल्यू मुझे 4 मिल गई है, तो x हो जाएगा मेरा 1/4. ठीक है, तो 4x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 1/4. इसी तरह से n की वैल्यू भी मुझे n इज इक्वल y इज 1/3 हो जाएगा, या y हो जाएगा 1/3. ठीक है, 1/y इज इक्वल टू 3, तो 3y इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 1/3. ठीक है, सो आंसर मेरा आ गया 1/4 और 1/3. अब हम वेरिफिकेशन भी कर लेते हैं. 1/1/4, तो ये हो जाएगा 4. ओके, ऊपर जाके वो 4 हो जाएगा. इसी तरह ये 3 हो जाएगा, तो 4 प्लस 3 7. 4/x, x मेरा कितना है 1/4, तो ऊपर जाके वो 16 हो जाएगा. माइनस 5/1/3, तो ऊपर जाके 15 हो जाएगा. 16 माइनस 15 इज इक्वल टू 1. इस तरह से फिर से हमने वेरीफाई किया ताकि नंबर ना कटे. ठीक है, और जहां जहां आपको देयरफॉर वगैरह लगाना है लगा के ले लीजिए, नहीं तो आपके नंबर कट सकते हैं. अब हम इसके बाद में एक और प्रॉब्लम करेंगे और फिर प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स. रेसिप्रोकल टाइप सेकेंड प्रॉब्लम. 3/x प्लस 2/y इज इक्वल टू 8. तो इस बार 6/x माइनस 1/y इज 11. तो 3/x को मैं लिख दूंगा 3m, बिकॉज 1/x को मैंने ले लिया इक्वल टू m और 1/y को ले लिया इक्वल टू n. सो 3m प्लस 2n इक्वल टू 8 हो गया. और ये 6m माइनस n इज इक्वल टू 11 हो गया. मेरे पास दो इक्वेशंस है, लेकिन इसके सारे के कोएफिशिएंट्स अलग अलग है.
तो अगर मैं इसको 2n बना दूंगा तो मैं कैंसिल कर सकता हूँ, तो मैं इक्वेशन 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो 2 इंटू 6m माइनस n इज इक्वल टू 12, सो 12m माइनस 2n इक्वल टू 2 इंटू 11 इंटू 2 22। तो मेरे पास इक्वेशन 3 और 4 आ गया, ठीक है, जो मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा ना। 12m माइनस 2n, हाँ तो ये 3n 5 होगा। ओके, सो 3m प्लस 2n इक्वल टू 8 ये वाला, और 5th वाला 12m माइनस 2n इज इक्वल टू 22। ये प्लस 2n है, ये माइनस 2n है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, और 12 प्लस 3 हो जाएगा 15m, और 22 प्लस 8 इज 30। तो इस तरह से मुझे m की वैल्यू मिल गई। अब मैं m की वैल्यू इक्वेशन नंबर 4 में डाल के देखता हूँ। तो 6 इंटू 2 12, 12 माइनस n इज 11। फिर से मैं बोल रहा हूँ, कोई जरूरी नहीं है कि यही इक्वेशन में या वो इक्वेशन में, कोई भी इक्वेशन में डाल दो जो भी आपको कन्वीनियंट लगता है। So 12 minus n is equal to 11. So minus n is minus 1. तो n is 1. m और n मिल गया, अब हमें x और y निकालना है। So 1 upon x is m. So x आ जाएगा हमारा हाफ। ठीक है, ये मैंने वर्किंग दिखा दिया है। 1 upon y is equal to n. So y will be 1. So the answer is half और 1. ठीक है, वेरीफाई करके देख लीजिए। 3 upon half is 6 plus 2. 6 plus 2 is 8. 6 upon half is 12. 12 minus 1 is 11. So हमारा आंसर गलत नहीं है। ये हमको एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकलने से पहले ही पता चल जाता है कि एवरीथिंग इज ओके। ठीक है, तो मार्क्स को लूज करने का कोई चांस ही नहीं। अभी हम कुछ प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस के लिए देंगे, आप उसको आंसर्स को करिए, और करेक्ट मिला कि नहीं वो कमेंट करना। और इस तरह से हमने टाइप 6 के 2 प्रॉब्लम्स कर लिए। लीनियर इक्वेशंस 2 वेरिएबल का टाइप 6 में 2 प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस के लिए। 4 upon x प्लस 5 upon y 7, 3 upon x प्लस 4 upon y 5, 4 upon x माइनस 1 प्लस 1 upon x प्लस y। तो यहाँ पे आप क्या करना है, x माइनस वाई को सम m ले लेना, और 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को सम n ले लेना। तो 4m प्लस n इक्वल टू 3। प्रॉब्लम करिए, कॉन्फिडेंस आएगा, और उसके बाद में हम लोग टाइप 7 करेंगे। सो ऑल द बेस्ट। प्रॉब्लम डिफिकल्ट नहीं है, जस्ट देखने में थोड़ा फ्राइटनिंग लगता है, लेकिन डू इट। ओके, ये क्विक क्रैश कोर्स टाइप का है, जस्ट बेसिक्स जितना करोगे तो आपको नंबर अच्छे आएंगे। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट।